हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू विंटेरा। प्रॉफिट कमाना आसान नहीं है। कोई भी मार्केट हो तो यानी कि एक ही झटके में आपको प्रॉफिट कमा के निकल जाना तो एक एक्सपर्ट ट्रेडर को ही हो सकता है। तो हमारी सॉफ्टवेयर विंटेरा की आज की लाइव परफॉर्मेंस में आपको एक्सपर्ट ट्रेडर यानी कि कैसे बन सकते हैं, यानी कि आपको एक्सपर्ट ट्रेडर्स हमारे सॉफ्टवेयर आपको कैसे बनाएंगे। तो आज की मार्केट दिखाती हूँ। गैप डाउन मार्केट है, तो यानी कि ऑलमोस्ट सब स्टॉक गैप डाउन थे। तो ये मार्केट में आपको किस तरह लेना था। तो और बैंक निफ्टी की रिवर्सल, यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी जब मॉर्निंग में ओपन हुआ था काफ़ी दोनों यानी कि रिवर्स पॉइंट में चल रहा था। यानी कि ऐसी मार्केट जब रेंज में चल रही हो तो ऊपर से मार्केट में मूवमेंट यानी कि किस तरह पॉइंट लेना चाहिए कंफ्यूजिंग लग रहा है। तो हमारा सॉफ्टवेयर विंटेरा को तो आपको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो वीडियो एंड तक वॉच कीजिए। मैं सीमा कृष्णा तो आज की लाइव में इनवाइट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आज की लाइव परफॉर्मेंस देखने के लिए मुझे कॉल करना होगा। तो यानी कि कोई भी मार्केट यानी कि भले इक्विटी है, कमोडिटी है, फॉरेक्स से आपको आसानी से आपको ट्रेड कर सकते हो। 8वां वर्जन फिलहाल आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखाऊंगी। तो यहाँ आप देख लीजिए, गैप डाउन मार्केट था। तो यानी कि मॉर्निंग में रेड कलर डाउन आर 920 में दिया था और ग्रीन कलर अपर अभी दिया था 2 बज के फिर यानी कि 2:45 को। बाई एंट्री था 17,576। 3 टारगेट नीचे मेंशन किया है, स्टॉप लॉस भी। पर लेने के पहले से कंफर्म ज़रूर कीजिएगा, यानी कि कैंडल कलर, वॉल्यूम बार और प्राइस बाय सम। अगर तीनों साथ में कंफर्म है तो वहाँ से आपको पोजीशन ले सकते हो। वहाँ पे सिग्नल कंफर्म भी होता है। तो अगर ये लेटेस्ट सिग्नल जो बाई दे रही हो वो कंफर्म नहीं है, इसके लिए वहाँ से पोजीशन हम ले नहीं सकते। आज का मॉर्निंग का देखिए गैप डाउन मार्केट। हमेशा मैंने बोला है 3 कंफर्मेशन लेवल्स आपको चेक करनी है, पर तो गैप डाउन मार्केट में आपको चेक करना है 4 कंफर्मेशन, यानी कि 4 कंफर्मेशन लेवल से आपको एक्यूरेटली ट्रेड ले सकते हो। बेस्ट एक्यूरेसी आपको ट्रेड भी से ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख लीजिए 4 कंफर्मेशन लेवल क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गैप डाउन मार्केट में तो हमेशा कैंडल कलर और वॉल्यूम बार और प्राइस इन बाय साउंड सॉरी कैंडल कलर रेड हो तो अपना तो यानी कि यहाँ पे नीचे रेड आना चाहिए। तो यहाँ पे प्राइस इन सेल जोन आना चाहिए। तो बस साथ में एक और कंफर्मेशन, लास्ट कंफर्मेशन लेवल है सपोर्ट लेवल। तो यानी कि कैंडल कलर रेड में बनना चाहिए, नीचे का वॉल्यूम बार रेड में बनना चाहिए और प्राइस इन सेल जोन बनना चाहिए और साथ में सपोर्ट लेवल यानी कि ब्लू कलर की स्टार ब्रेक भी करना चाहिए। तो वो पोजीशन में आपको एंट्री लेंगे तो गैप डाउन मार्केट में आपको आसानी से यानी कि सक्सेस आपको मिल सकते हो। ओके तो यहाँ पे आप देख लीजिए मॉर्निंग में जब निफ्टी में जब बाई सिग्नल चल रहा था, सॉरी सेल सिग्नल चल रहा था, गैप डाउन ओपन हुआ था, वहाँ से कंफर्म तो थे पर वहाँ से सपोर्ट तोड़ा नहीं था, सपोर्ट तोड़ दिया था यहाँ पे पोजीशन में। तो वहाँ से आपको पोजीशन ले सकते हो 17,656 से हमने पोजीशन लिया था। वहाँ से लेकर हमने लिया था यहाँ तक हमने क्लोजिंग किया था। वहाँ से जब रेट था 17,486 तब रेट चल रहा था। ठीक है, आसानी से 100 पॉइंट्स हमने वहाँ से कमाया था और लास्ट में जो बाई दिया था वो कंफर्म भी नहीं है। तो इसी टाइम आपको ऑप्शन लेना है। जब मार्केट जब डाउन जा रहा था उसी टाइम पोजीशन दिया था 17,600 समथिंग 656 था। तब उसी टाइम की जब हम ऑप्शन लेंगे तो इन द मनी मिलेंगे था। ऐसे गैप डाउन मार्केट में हमेशा इन द मनी में ट्राई कीजिए, इन द मनी में ही प्रॉफिट है। ठीक है, तो हमने लिया था 17,800 की जो पुट लेना चाहिए, तो पुट ऑप्शन मैंने ओपन किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन का चार्ट है हमारा। तो मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग हुआ था तो यहाँ पे बाई दिया था, तो बाई कंफर्म था फिर भी ब्रेक नहीं किया। सेम सेल दिया था कंफर्मेशन के बाद, वो भी ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए रिवर्स हो गया। निफ्टी के हिसाब से ही ऑप्शन लेना है। तो आप देख सकते हो हमने पोजीशन जब लास्ट में जब बाई सिग्नल आए तो ब्रेकआउट पॉइंट कंफर्मेशन के बाद जब ब्रेक हुए थे 210 में, 210 से लेकर मार्केट अभी 330 यानी कि 120 पॉइंट्स हमने यहाँ पे हासिल किया। लास्ट में जो सेल दिया था वो कंफर्म नहीं है, वहाँ पे हम पोजीशन नहीं ले सकते। ठीक है, तो आपको इस तरह आपको सब स्ट्रैटेजी में आपको काम करनी है। सेम आपको आज की मोमेंट में रिलायंस में देख लीजिए गैप डाउन मार्केट के बाद हमारी ब्रेकआउट हुई। यहाँ पे आप देख लीजिए मॉर्निंग में इसमें सेल सिग्नल दिया था गैप डाउन मार्केट के बाद। यहाँ से देखिए यहाँ से ब्रेकआउट पॉइंट मिली थी 2605, तो वहाँ से ब्रेक की नहीं हम वहाँ पे उठा सकते थे। वो ब्रेकिंग पॉइंट था, रेजिस्टेंस टच करके नीचे जा रहा था तो पर ब्रेकआउट हुई थी। तो यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक किया था, यहाँ पे 2597 से लेकर अभी मार्केट अभी 2562 तक गए थे। आराम से 50 पॉइंट्स कमा सकते थे और सेल बाई दिया था, बाई कंफर्म नहीं है तो यहाँ पे देख सकते थे
तीनों कंफर्मेशन लेवल हमारा मैचिंग नहीं, ऊपर से चौथा कंफर्मेशन भी ओके नहीं है, तो इसके लिए वहाँ से लेना ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट माइंड ट्री में भी देखिए, माइंड ट्री में भी गैप डाउन था और हमारा पोजीशन ब्रेक किया था यहाँ पे हमने 3256 से जब ब्रेक किया था, वहाँ से काफ़ी नीचे गए थे, 3226 तक गए थे। ठीक है, तो अच्छी खासी प्रॉफिट मिली थी। साथ में TCS भी देख लीजिएगा, TCS में भी गैप डाउन के बाद हमारे ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पे बने थे। हमने 3158 से जब मार्केट पोजीशन उठाए थे, वहाँ से लेकर हमारे 3128 तक मार्केट गए थे। ओके, तो अच्छी तरह प्रॉफिट TCS में भी कमाए थे। ये 4 कंफर्मेशन लेवल ओके है, तो आपका पोजीशन भी ओके है, तो गैप डाउन मार्केट में आसानी से ट्रेड ले सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट में बाय आए थे, जस्ट कंफर्म हुआ है, पर कंफर्म होने के बाद ब्रेकआउट की इंतज़ार करना, ब्रेकआउट में आप ले सकते हैं, पर अभी मार्केट क्लोज होने वाला है तो ये पोजीशन नहीं ले सकते। ओके, तो लास्ट में मैं बैंक निफ्टी का दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आज की बैंक निफ्टी मार्केट, मैंने बोला था निफ्टी जब चल रहा था बैंक निफ्टी उल्टा था, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में मॉर्निंग में सेल कंफर्म ही नहीं था और उल्टा बाय दिए थे, बाय कंफर्म भी हुआ था, वहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। अगर ऐसे रिवर्सल होता है तो ये सिग्नल आपको आसानी से जब सोचेगा तो ये सिग्नल उठा नहीं सकते, क्योंकि भले कंफर्म है तो भी निफ्टी में उसी टाइम जब सेल चल रहा था वहाँ पे बाय कंफर्म ही नहीं था, तो आपको सोच के एंट्री लिया है तो ये सिग्नल अवॉइड कर सकते थे, पर ऑब्वियसली वो बैंक निफ्टी में सिग्नल दिया था और रिवर्स हो गया। ऐसे रिवर्सल जब होता है तो साइड वे इंडिकेशन सॉफ्टवेयर आपको पहचान के देगा, तो वहाँ पे आप एक्सिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल दिया था, सेल कंफर्म्ड है, वो टारगेट अचीव हुआ था, वो सपोर्ट यहाँ पे क्रॉस किए थे, वहाँ से लेकर अपने 39498 से हमने पोजीशन लिया था, 498 से अभी 39100 तक मार्केट गए थे, आराम से प्रॉफिट हमने कमाया था। और इक्विटी मार्केट में जब गैप डाउन मार्केट में किस तरह वर्क करना है जानते नहीं है, तो आपको डेमो देखना है तो मुझे कॉल कीजिएगा। और लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कमोडिटी और फॉरेक्स मार्केट का, कमोडिटी का क्रूड ऑयल में 15 मिनट का चार्ट सेट करना है, 15 मिनट्स में एक्यूरेसी बनती है, 5 से ज़्यादा 15 में एक्यूरेसी है। 15 में आप देख सकते हो 11 बजे आज की तारीख में सेल कॉल दिए थे, वहाँ से लेकर हमने अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे हमने 50 पॉइंट्स आराम से कमाया था, 50 के ऊपर कमाया है। जब सेल का कंफर्मेशन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी वहाँ से कंफर्म था, पहले से ही मॉर्निंग से लेकर सेल दिया था, सेल कंफर्म होने के बाद सिग्नल दिया था, तो यानी कि सेल चल रहा था तब सिग्नल दिया, तो वहाँ पे आपको कंफर्मेशन लेवल देखना ही नहीं है, तो वहाँ पे आपको ले सकते, क्योंकि पहले से लेकर सेल लिए, बाई कल दिया था, यानी कि कल इवनिंग का मार्केट में बाई दिया था, कंफर्म नहीं हुआ था, फिर से रिटर्न सेल की तरफ मारा है, तो इसके लिए वहाँ पे कंफर्मेशन लेवल की बात ही नहीं होती है। ठीक है, और लास्ट में गैप डाउन में यहाँ पे सिल्वर की पोजीशन देख सकते हो, सिल्वर में ज़्यादा कुछ प्रॉफिट इसमें हासिल नहीं कर पाया, ज़्यादा थोड़ा सा डाउन मार्केट मॉर्निंग में हुआ था और इतना भी उसमें भी कमा नहीं पाया। लास्ट में जो बाई दे तो बाई अभी कंफर्म नहीं है, री एंट्री आया है, ऐसे पोजीशन में आपको रिस्की से लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो कंफर्मेशन का वेट करें। ठीक है, और लास्ट में फॉरेक्स का देखिए, फॉरेक्स का हमेशा जब आपको स्कैल्पिंग करनी है तो 5 मिनट्स, और जब इंट्राडे करनी है तो 15 के ऊपर, 15 से ज़्यादा एक्यूरेसी 31 आवर में होता है। ठीक है, 15 के ऊपर की टाइम फ्रेम में आपको इंट्राडे के लिए सोचिएगा। तो आज की AUD USD का मोमेंट आप वॉच कीजिए, मॉर्निंग में डाउन था, सपोर्ट क्लोज किया ये पोजीशन में, तो वहाँ से लेकर हमने आराम से मार्केट का प्रॉफिट यानी कि 67,958 तक गए थे, हमने एंट्री लिया था 68,37 में, तो वहाँ से हमने पोजीशन लिया था, आराम से प्रॉफिट कमाया, और पहले से इसमें सेल ऑलरेडी चल रहे थे। ठीक है, और बाई आए थे, बाई का आप देख लीजिएगा, तो यानी कि फिलहाल 100 पॉइंट्स वहाँ पे ऊपर कमाए, 2 टारगेट अचीव हुआ है, तो पर वहाँ से कंफर्मेशन के बाद हमने जब पोजीशन लिया था तो वहाँ से इतना पॉइंट हासिल नहीं कर पाए फिलहाल, तो वहाँ पे आपको पोजीशन ले सकते हो। तो यहाँ पे आप देख लीजिए रेजिस्टेंस लेवल फिर ब्रेक होने तक दोबारा आपको पोजीशन लेना है तो वहाँ से एंट्री ले सकते हो। अगर दोबारा ब्रेक किया तो आपको एंट्री, दोबारा री एंट्री का पोजीशन यहाँ पे सॉफ्टवेयर देगा, उसी पोजीशन में आप एंट्री ले सकते हो दोबारा। ठीक है, तो आज की लाइव दिखाया था, सेम ऐसे ही आपको परफॉर्मेंस देखना है तो मुझे कॉल करना होगा, तो मेरा नंबर आपको सामने डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है।